लेकिन भारत की जनमानस की जो मानसिकता है, मतलब मैं राजनीति में नहीं था तो लोग मुझसे कहते थे आओ लड़ो हमारे लिए। इलाहाबाद के कोचिंग संस्थान ने सिर्फ पानी भेज दिया था, उनका कोचिंग संस्थान सील हो गया था। अभी जब प्रयागराज में चल रहा था प्रोटेस्ट, तो एक कोचिंग संस्थान ने खाना भिजवा दिया था, खाना और पानी भिजवा दिया था, उनका कोचिंग संस्थान सील हो गया था। मतलब यहां एक अजीब सी जनमानस है। अभी तक मुझसे कह रही थी लड़ो, अब कब लड़ोगे, मास्टर कहां हो, अवध ओझा तुम कहां हो, बड़े बड़े प्ले कार्ड लेके खड़े थे। अब मैं कह रहा हूं मैं आ गया, अब लड़ूंगा तुम्हारे लिए, बताओ कहां कहां लड़ना है, अब सिर्फ लड़ना ही है। अब कह रहे मास्टर टीचर को राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक अजीब सी जनमानस है, एक मतलब अजीब सी जनमानस है। तभी तो हम भगवान को, कृष्ण को भगवान मानते हैं कि यार तुम क्या निपटे हो लोगों से। कृष्ण को हम परम अवतार मानते हैं, इसीलिए मानते हैं कि इस देश में रहकर इतना सब कुछ करना, तुम सीधे चलोगे कहेगा गलत जा रहा है, तुम उल्टा चलो कहेगा पागल है। आकाश कुमार कृष्ण ने भी बोला था कि हम महाभारत के युद्ध में नहीं भाग लेंगे। दुर्योधन से कहा था उन्होंने कि तुम चिंता मत करो, हम लड़ेंगे नहीं। भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि तुम चिंता मत करो, हम नहीं लड़ेंगे, पर एक बार उनको हथियार उठाना पड़ा। गांधी जी ने भी कहा था हम एक्टिव राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे, 1924 में प्रेसिडेंट बनना पड़ा। इसीलिए इस दुनिया में एक शब्द है अपवाद, एक्सेप्शन। कभी कभी जरूरतें इतनी बड़ी खड़ी हो जाती हैं कि तुम्हें वो काम करना है, तुम नहीं करोगे बाकी नहीं कर पाएंगे। जिस परिवार में परिवार जागरूक नहीं होगा, घर का मुखिया जागरूक नहीं होगा, उस परिवार में विषमताएं पैदा ही होंगी। इस देश का जो नागरिक है, ये तुम कह रहे हो ना, इस देश का जो नागरिक है, नागरिक उसको किस चीज में खुशी मिल रही है? एक दूसरे को चिढ़ाने में। हिंदू को मुसलमान को चिढ़ाने में मजा आ रहा है, मुसलमान को हिंदू को चिढ़ाने में मजा आ रहा है। सरकार से जनता को क्या मांगना है? शिक्षा मांगना है, स्वास्थ्य मांगना है, इंडस्ट्री मांगना है। अभी प्रशांत कुमार जी ने बिहार में एक बड़ी अच्छी बात कही, कहा नीतीश जी सरकार का अहम हिस्सा है। तो नीतीश जी मंत्रालय मांगने के बजाय मोदी जी से यह कह दें कि मोदी जी बिहार के हर शहर में एक फैक्ट्री लगवा दो। कितनी अच्छी बात कह रहा है वो आदमी, नहीं अच्छी बात है? जो कम से कम 10% जो मजदूरों का पलायन है वो 10% तो रुकेगा। और आज फैक्ट्रियां लगेंगी, आज विकास नहीं होगा, लेकिन 10 साल बाद बिहार की स्थिति बदलेगी ना। तो इस देश में जो भी दशा खराब है उसके लिए सिर्फ एक चीज जिम्मेदार है, इस देश की जनता। लेकिन अब वो दृश्य बदलेगा। आज जो लड़के क्लास 12th में हैं, इंस्टाग्राम वाले, जो नई जनरेशन आ रही है, इंस्टाग्राम जनरेशन, जो आज क्लास 12th में है, 16 साल के तो वही है, वो 29 में सब बड़े हो जाएंगे। वो जो जनरेशन जब अब वोट देने के लिए बाहर निकलेगी, उस जनरेशन का बिल्कुल अंदाज अलग होगा वोट देने के लिए। कोई चीज स्थिर नहीं होती है, बदलती रहती है। अब जो जनरेशन बाहर आ रही है, एआई जनरेशन, वो बहुत अलग जनरेशन है। ये अंतिम चरण चल रहा है जाति और धर्म की राजनीति का, और लगभग सब लोग ऊब चुके हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ऊबा ना हो। तो जनरेशन बदलेगी, धीरे धीरे जागरूक जनरेशन आएगी। 29 का इलेक्शन कुछ अलग चीज, अगर दुनिया रह गई, जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, कह रहे सोलर तूफान आ रहा है, तो अगर और थोड़ा तूफान बढ़ा और टेम्परेचर 60 पहुंच गया, तब तो सब इवापोरेट हो जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं, सब मारे आएंगे। पेड़ काट डाले, पेड़ काट के सोफा बना डाले, सोफा बना के दूसरों को बुला के दिखा रहे हैं कि 13 लाख का सोफा है। हाँ तो चाटा कर इस सोफे को, 13 लाख का सोफा लिए बैठे हो। मतलब इंसान जितना मूर्ख, पेड़ तुमको ऑक्सीजन दे रहे हैं, उनकी तुम्हें चिंता ही नहीं है, क्योंकि पढ़ाई, एजुकेशन, पता ही नहीं ऑक्सीजन क्या है। कह रहे वो घरों में छोटा छोटा प्लांट लगाएं, कह रहे ऑक्सीजन देता है। किसी भी देश का विकास उस देश की जनसंख्या पर निर्भर करता है। अमेरिका में तुम दुबई जाओ, यूएई जाओ, वहां किसी चौराहे पे धर्म की बात करके देखो, बहुत मारे तुमको। तुम यूएई चले आओ, दुबई, अबू धाबी, रसल खेमा वगैरह चले आओ, मुस्लिम कंट्री है, और वहां उस कंट्री में तुम किसी धर्म की, इस्लाम की बात करो तो भी मारेंगे। कहते हैं धर्म की बात मत करना, धर्म घर में, बाहर निकले हो काम की बात करो।
दिमाग देखो उनका। अबू धाबी में राम मंदिर बनवा दिया। भाई मुसलमान तो चलो मान लो अटैच है यूएई से, हिंदू उसको साइकोलॉजिकली अटैच करना था, तो यूएई में राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर के साथ साथ वाटर पार्क बनवा दिया। अब रणवीर कपूर से ऐड करवा रहे हैं कि आओ अबू धाबी घूमो। और तुम सोचो अगर 2 करोड़ इंडियन हर साल जा रहा है अबू धाबी घूमने के लिए और एक आदमी 10,000 रुपया खर्चा कर रहा है, कितना रेवेन्यू जा रहा है वहां पे? वो ज्यादा समझदार है अरबी। वहां जाओगे तो तुमको लगेगा यार देखो कितना कितना चीजों को मेंटेन कर रखा उन्होंने। अपने अरबी के अलावा किसी को सिटीजनशिप नहीं देते। कोई भी मुसलमान हो, कहीं के भी मुसलमान हो, क्या फर्क पड़ता है, बाहर रहो यार, अब अरबियों का देश है। तो जब सिटीजन कॉन्शियस होते हैं ना, नागरिक, देश कौन चलाता है? प्रियम्बल क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। तो रियल राजा देश का कौन है? जनता। और जनता जब जागती है, भैया अमेठी का रिजल्ट कितना अच्छा रहा, बहुत अच्छा। वो 25 साल का लड़का कौशाम्बी से जीता, जनता ने जिताया ना, कोई जरूरी थोड़ी है। अयोध्या का रिजल्ट, भाई जनता है उसकी, वो अपनी मर्जी की मालिक है, किसी को भी वोट दे, जबरदस्ती है। तो जिस दिन ये सबके अंदर होनी चाहिए, लेकिन कोई एक समाज किसी देश के विकास का वो नहीं होता है।